हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज मैं क्लास लेके आई हूँ जीवन परिचय का 100% आ सकता है जय शंकर प्रसाद का। तो टेंथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहने वाला है। जय शंकर प्रसाद का जीवन परिचय तो आएगा ही आएगा, 100% है। तो आप ये सब देख लीजिए, लिखने का तरीका कैसे है और शॉर्टकट से कैसा है, लिखने का तरीका याद भी हो जाएगा बिल्कुल देखते तो आज बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। तो आप सब देखना ना भूलिएगा और सब लोग जुड़ जाइए क्लास से जल्दी 100% आएगा जरूर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो पेपर भी नजदीक आ गया है, जनवरी 16 फरवरी या जनवरी से ऐसे ही है पेपर, बहुत ही जल्दी आ गया है पेपर। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, 100% आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए पढ़कर। तो हम ऐसे ही प्रिपरेशन करवाते रहेंगे, आप लोग हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलिए। तो आ जाइए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आप लोग याद करना ना भूलिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1819 ईस्वी या 1890 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इसमें 2 डेट हैं, आप लोग अगर एक भी डेट याद रखते हैं तो भी सही है, 1889 या 1890 एक भी डेट लिख के आएंगे तभी जीवन परिचय का आपको नंबर नहीं कटने वाले। तो काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था, तो आप लोग याद करते भी जाइए शॉर्टकट से। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। हमने रेड पेन से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने रेड पेन से लिख ली है, वो लोग आप लोग याद रखिए। माता का नाम, पापा का नाम और सन जन्म की और मृत्यु की, बस। तो पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार गांव में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आप लोग याद रखिए, इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे, व्यापार करके पालन पोषण करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी, तो घर के हालात अच्छे ना होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से ही अपने आप से स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अर्जित कर लिया, और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का। तो नेक्स्ट टॉपिक, उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। उच्च शिक्षा जो हुई तो इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। आप लोग इसके कॉलेज का नाम ना भूलिएगा लिखना, क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। इनका मन वहां पर नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। इनका मन वहां पर नहीं लगा, ये 8 तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। विद्यालय छोड़ दिया तथा शिक्षा ग्रहण विद्यालय छोड़ दिया मात्र जब ये 12 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनके पिता स्वर्गवासी हो गए थे मात्र जब 12 वर्ष के थे। तो कुछ समय पश्चात इनकी माता जी का भी देहांत हो गया। कुछ समय पश्चात इनकी माता भी स्वर्गवासी हो गई। अब इनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। जो इम्पोर्टेंट नाम है इनके मम्मी पापा भाई के, तो इनको रेड पेन से आप लोग ना लिखिएगा, आप लोग ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा जब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में देने जाएंगे परीक्षा तब। लेकिन हमने आप लोगों को समझाया रेड पेन से लिख के ताकि आप लोगों को समझ में आए। शंभुनाथ जी ने किया, परंतु कुछ समय बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ का भी निधन हो गया। अब इनके बड़े भाई शंभुनाथ का भी निधन हो गया। अब इनके पर तो और भी परेशानी पड़ने वाली है, देखो आगे। इन्होंने 3 शादी की थी, परंतु तीनों पत्नियों की अकाल मृत्यु हो गई थी। तीनों पत्नियां भी मर गई इनकी। इन सभी दुर्घटनाओं से ये अंदर ही अंदर बहुत टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब मृत्यु देख लीजिए इनकी कब हुई,
मृत्यु हिंदी के महान नाटककार, इन्होंने नाटक भी लिखी है। महान निबंधकार, इन्होंने निबंध भी लिखा है। एवं कहानीकार, इन्होंने कहानी भी लिखी है। कहानीकार सन 1937 ईस्वी। आप लोग डेट फिक्स, डेट मत भूलिएगा बिल्कुल भी। 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार की सन 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो आप देख लीजिए, रचनाएं भी पूछते हैं तो 2-3 रचनाएं भी लिखने को आती हैं। तो रचनाएं भी देखो ऐसे हेडिंग करके आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे हेडिंग करके प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल के, फिर प्रमुख रचनाएं को नाटक भी लिखी है ना, तो नाटक डाल के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। और फिर कहानी हेडिंग डाल के प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि हैं, पर 2-3 ही पूछता तो आप लोग 2-3 ही लिखिए। उपन्यास भी लिखा है इन्होंने। उपन्यास में क्या लिखा है? कंकाल और तितली। और भी लिखी होंगी, हमने 2-3 लिख दी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग यूपी बोर्ड की जब परीक्षाओं में बैठिएगा तो प्रमुख रचनाएं हेडिंग डाल के और जो रचनाओं में लिखिएगा, जैसे नाटक आपको लिखना है नाटक के बारे में, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो भी उनकी रचनाएं हैं वो नाटक है। और कहानी में जो लिखना है तो कहानी हेडिंग डाल के प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल जो भी उनकी कहानी है। और उपन्यास हेडिंग डाल के, उन्होंने उपन्यास भी लिखा है ना, तो कंकाल, तितली जो भी उनकी उपन्यास हैं, आप लोग ऐसे लिखे। और बाकी इधर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बस ऐसे कहानी के जैसा समझना है और लिख देना है। मृत्यु ना भूलिए 1937 ईस्वी में, और जन्म की 2 डेट हैं, 1889 ईस्वी और 1890 ईस्वी। अगर आप लोगों को इसमें 1889 याद रहता है या 1890 याद रहता है, और अगर 1889 आप लिख के आते हो तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, 1890 लिख के आते हो तब भी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। और अगली नेक्स्ट क्लास आप लोग देखने के लिए कमेंट करिए, ताकि और भी अच्छे जीवन परिचय और जो भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। जो भी जिसका जीवन परिचय और अब लिखने का ढंग अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। हम कैसे ही बोर्ड में कॉपी लिखी जाती है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से क्लास में लेकर आऊंगी और बताऊंगी। और तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को धन्यवाद।